फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल फैबुलस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम हिंदी और भाषा शिक्षण के जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, आज हम उसका पार्ट 3 देखेंगे। यहाँ पे भी मैंने 20 क्वेश्चंस लिए गए जो काफ़ी बार एग्जाम में आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए सेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सीटेट, केवीएस और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया सेशन। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? तो किसके द्वारा हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं? बोल या लिख के, पढ़ या लिख के, सुनना या पढ़ना, या सुनना या बोलना? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जिसके द्वारा अपनी भाषा को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो क्या होगा? हम बोल के और लिख के अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो हमें बताना है, बच्चे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल जो होता है केवल क्रम से ही सीखते हैं, या भाषा के चारों कौशल जो परस्पर अंतर संबंधित है, या भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, या लास्ट ऑप्शन दे रखा है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भाषा कौशल है वो क्या है? एक चारों कौशल जो है परस्पर अंतर संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें मल्टीपल बार पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलना कौशल महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में क्या महत्व है? स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, या संदर्भ एवं इति की स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। जो बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा क्या होगा कि हम जितना स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहणात्मक कौशलों में शामिल है, किसके द्वारा आप ग्रहण कर सकते हैं बातों को? सुन या पढ़ के, पढ़ना या लिखने द्वारा, सुनना या बोलना या लिखना? तो किसके द्वारा हम कर सकते हैं? आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सुनना और पढ़ना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या होगा? संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, या शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान करना, या तेज गति से पढ़ना? क्या आंसर हो जाएगा? पढ़ना कौशल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बताना है। तो आंसर कीजिए इन चार ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। जो पढ़ना कौशल किसके लिए सबसे, कि जब तक उसको अर्थ को नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा पढ़ना कौशल कोई इफेक्ट नहीं रखता, कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा जब तक हम उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो कौन सा है? तो ए ऑप्शन दे रखा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या फिर अपने अनुभवों का वर्णन करना, या बातचीत करना, या संवाद अदायगी? तो क्या आंसर हो जाएगा? जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी है, तो आपको कम प्रभावी बताना है। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास जो होगा वो सबसे कम प्रभावी तरीका होगा मौखिक अभिव्यक्ति के अभ्यास के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, या आंखों देखी घटनाओं को लिखना? तो क्या आंसर हो जाएगा? लेखन कुशलता के विकास में हमें सबसे कम इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिलिपि। ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था सेकेंड पेपर में सीटेट के, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, या विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, या पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास? तो क्या हो जाएगा? पठन कुशलता के विकास में इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों के लिए? तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर?
तो राइट आंसर हो जाएगा भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, तो आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानेंगे? कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या समाचार पत्र का वाचन करना, या विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, या डी ऑप्शन दे रखा है शब्दों को जोर जोर से बोलना। तो क्या आप है जो सपना की मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए जो सबसे प्रभावी होगा वो क्या होगा? आंसर कीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। आगे बढ़ती है अगले क्वेश्चन की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति जो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, के समय होने वाली त्रुटियों के बार बार टोकने से क्या होता है? बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, या बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जो बच्चों को अभिव्यक्ति जब मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं तो टोकने से क्या होता है बार बार? आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ पाते हैं। जब हम उसको बार बार बताएंगे कि ये गलत है, उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, भाषा के कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के कौशल में कौन सा सही है हमें बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, या भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, या फिर भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा चार ऑप्शन में से? तो आंसर कीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा जो भाषा के कौशल है वो परस्पर क्या है, इंटरकनेक्ट है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 12, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि क्या जरूरी है? बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बात किया जाए, या बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या फिर बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? पढ़ने की कुशलता के विकास के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो हमें बताना जो लेखन कौशल करते हैं तो उसमें कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए दे रखा है, प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित काल पर शिक्षित की प्रतिक्रिया या टिप्पणी, या सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो आंसर कीजिए। बात अपने कमेंट से ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ज़रूर बताइए करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? तो ये सब क्वेश्चन जो सीटेट में केवीएस में पूछे गए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, प्रिंट समृद्ध वातावरण है जो लेखन कौशल के पक्ष में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे पढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो हमें उचित नहीं है बताना है। तो नोट वाले पे ध्यान दिया करिए, इससे बच्चे क्वेश्चंस बहुत गलत करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, या सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, या फिर सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, या सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत ही आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो उचित नहीं है हमको बताना, ये ध्यान रखिएगा। आंसर कीजिए। तो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, जी हो जाएगा उचित नहीं है। सुनना भी अपने हर जो कौशल है वो अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई भी एक कौशल नहीं होगा तो हम अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे, कोई कौशल हमारा भाषा जो होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये जो कम महत्वपूर्ण है ये हमारा उचित नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन दे रखा है, अर्थ गहनता को समझने से कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? तो कौन सी सहायक? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, या धीमा पठन। तो अर्थ को गहनता से समझने के लिए कौन सी पद्धति होगी? तो क्या करेंगे, मौन पठन करेंगे तो हम उसको अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है,
परस्पर बातचीत जो होती है मुख्यतः क्या करती है? समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, या फिर सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है। तो परस्पर बातचीत क्या होगी? आंसर कीजिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 दे रखा है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, पठन करना, या मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। सस्वर पठन होता है कि मतलब बोल बोल के पढ़ना, तो इसका जो उद्देश्य बताना है, हमें क्या बताना है? तो इसका मोटिव इस यही होता है कि जो बच्चों के पढ़ने संबंधित झिझक हो वो समाप्त की जाए, बच्चे अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, बोल सके, और जो उनके में अंदर झिझक हो वो समाप्त हो सके। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास, या अपने अनुभव को लिखना। तो बच्चों के लेखन कौशल में मूल्यांकन में बेहतर क्या हो सकता है? आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अपने अनुभवों को लिखना, ये सबसे बेहतर विधि हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे थे आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बताइए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप अपने ज़रूर बताइए कैसा रहा आज का सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।